नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, आज बिना लाग लपेट के सीधा मुद्दे पर आता हूं। और मुद्दा यह है कि अगर राहुल गांधी के पास या कांग्रेस के पास कोई प्लान है जिससे उन्हें लगता है कि ये सरकार के लिए वक्त कम बचेगा या सरकार हिल सकती है, तो अब बिल्कुल सही समय है कि राहुल गांधी और कांग्रेस या समूचा विपक्ष इंडिया गठबंधन अपने उस प्लान को तुरंत अमल में लाए। इस वक्त राहुल गांधी को विदेश दौरों के से ज्यादा भारत में रहकर यहां जो हो रहा है उसका इलाज ढूंढना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस वक्त जो देश में हो रहा है, अगर ये जल्द ना रुका तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आज आपको वार्न कर रहा हूं कि इस देश की आत्मा पर इतने जख्म होंगे जिन्हें ठीक कर पाना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। क्योंकि इस वक्त जो देश में हो रहा है या जो करने की कोशिश की जा रही है, ये डर हम जैसों को पिछले 11 साल से था, लेकिन फिर भी उस डर को एक तरीके से जो होने से रोका जा रहा था। लेकिन अब तो चीजें जो हो रही हैं खुलेआम हो रही है, धड़ल्ले पर हो रही है। क्योंकि अब सत्ताधीश भी जान चुके हैं कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, और अब अगर उन्होंने ये चीज नहीं की तो उनकी सत्ता पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप ये बताइए, सोचिए, राहुल गांधी जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे किसी भी देश में बैठ के देख रहे हैं या उनकी टीम में से कोई देख रहा है, आप मुझे ये बताइए, आप वहां विदेश में बैठे हैं, यहां क्या हो रहा है? गुजरात के मोरबी में पुल गिरता है, सैकड़ों लोगों की जान जाती है। वहां तो कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई गिरफ्तारी भी बड़ी नहीं होती, कोई डेलीगेशन नहीं जाता। लेकिन तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में, टीवी के जो उनकी पार्टी उसकी रैली में भगदड़ मचती है। देखिए, बीजेपी के सांसदों की पूरी टीम जांच के लिए चली जाती है, पहुंच जाती है वहां पर। क्यों? बीजेपी को उस जांच से क्या फायदा? क्यों बीजेपी जांच कराना चाहती है? क्या वहां स्टेट गवर्नमेंट निशंकु है? क्या उसमें दम नहीं है? क्या वो काम जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही? ये समझ में नहीं आता है क्या आम लोगों को? क्या हम लोगों को बेवकूफ समझ रखा है कि ये विजय को प्रेशराइज करने की पॉलिटिक्स है कि किसी तरह बीजेपी विजय जो है, एक्टर विजय, बीजेपी के पाले में आ जाए? क्या ये बात समझ में नहीं आती है हमको? दूसरों को ज्ञान देते हैं, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खुद इस देश में जितने बड़े भ्रष्टाचारी है, जितने बड़े दुराचारी है, सब के सब बीजेपी में है। ताजा उदाहरण ये बिहार के भोजपुरी सिंगर पवन सिंह है। महिलाओं के साथ क्या व्यवहार करते हैं, इनके कई किस्से उड़ रहे हैं। हाल ही में एक स्टेज पे एक अभिनेत्री के साथ इन्होंने कैसी अश्लील हरकत की थी। यही बीजेपी के लोग इनका वो उड़ा रहे थे, और अब बीजेपी में शामिल हो गए तो अब ये भी वॉशिंग मशीन में हार गए। ये भी अब दूध के धुले हो गए, वॉशिंग मशीन में नहा के निकल गए। ये हो रहा है इस देश में। एक फौजी, उसका बेटा भी फौजी, एक फौजी जिसने देश के लिए सेवा करी, एक बेटा जिसने देश की सेवा करी, फौज में रखे, करगिल युद्ध लड़ा, आज इस दुनिया से विदा होता है क्योंकि जब उसने लेके हक की बात की तो पुलिस ने उसको गोली मार दी। ये लेके, इस बाप का दर्द सुन के क्या इस देश की आत्मा नहीं रो रही होगी? इस बाप की आंखों में देख के कोई इसके सवालों का जवाब दे सकता है? किसी में दम है? नहीं है। क्योंकि जिनको सवालों के जवाब देने हैं वो लोग प्यार मोहब्बत समझते नहीं है। उन्हें दो ही चीजें आती है, एक नफरत और एक सत्ता। इन्हें यही दो चीज चाहिए। ये फिलहाल इस देश में हो रहा है। सेना राजनीति में कभी भारत में नहीं आई थी, लेकिन अब आई है। राजनीति को हर तरह से दोहन किया जा रहा है। राजनीति का यूं लग रहा है कि जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम तो करके रहेंगे। और दूसरा यूं लग रहा है कि ये शायद समझ गए कि ये आखिरी मौका है, इसमें जो कर सकते हो कर लो, इसके बाद शायद मौका ना मिले। दुनिया भर के लोगों को, देश के लोगों को पागल बनाया जा रहा है। और खुद 11 साल में पार्टी 618 दफ्तर खोल चुकी है। हाल ही में 618वां दफ्तर दिल्ली में खोला है। इतना पैसा आया कहां से इस पार्टी के पास?
कि इतने शानदार आलीशान ऑफिस लगातार खोली जा रही है? क्योंकि देश के 90% हिस्से में, 90 नहीं तो 60% हिस्से में सत्ता में बैठे हैं, सत्ता को चूस रहे हैं, सत्ता का दोहन कर रहे हैं और पैसे का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है क्योंकि राजनीति का हर कदम, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, राजनीति का हर कदम कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ से जुड़ा होता है। दोस्तों, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि राजनीति में हर कदम, हर चीज आर्थिक उससे जुड़ा होता है, आर्थिक फायदे से जुड़ा होता है और ये आर्थिक स्थिति इस देश के आम लोगों की क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। शायद इसीलिए आप में से बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर ये बताइए कि हम अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। देखिए, मैंने यहां पर अपना पासवर्ड डाला और लॉग इन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस के लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट में से एक माना जाता है। अब देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड पर ये क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने ये 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो भाइयों, तो देर किस बात की? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक इट आउट, मार्केट वुल्फ अभी। माफ कीजिएगा, बीच में ये एक वो देना भी जरूरी था क्योंकि आर्थिक चीजों की बात थी, लेकिन फिर वापस लौटते हैं। दूसरी तरफ चैलेंजर राहुल गांधी अक्सर ये कहते पाए जाते हैं आजकल कि मोदी जी खोखले हैं, मोदी जी कुछ नहीं है, कुछ दिनों में ये होगा, कुछ दिनों में वो होगा। होगा कब? अब नहीं तो कब? सवाल यह है कि देर आए दुरुस्त आए, यहां फिट नहीं बैठता। देर आने के चक्कर में यहां का जो दुरुस्त चीजें हैं वो भी बिगड़ जाएंगी। इस वक्त देश को सबसे ज्यादा जरूरत है राहुल गांधी की। अगर जो वो बोलते हैं, अगर उन बातों में दम है तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि जो देश में हो रहा है, नेहरू की आत्मा रो रही होगी, हमारे पूर्वजों की आत्मा रो रही, इस देश के संस्कृति, इस देश के सम्मान की आत्मा रो रही है। सोच सकते हैं, जिस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे जेएनयू कहते हैं, पूरी दुनिया में जिसका डंका बजता है, लाख कोशिशें हो गई 11 साल से उस जेएनयू को नीचा दिखाने की, उस जेएनयू का बदनाम करने की, लेकिन आज भी देश में नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना हुआ है उस जेएनयू में, जहां पर दुनिया भर के थिंकर्स निकलते थे, जहां से बहुत सारे लीडर्स, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स हमने इस देश को दिए हैं। जिस जेएनयू यूनिवर्सिटी ने, आज उस यूनिवर्सिटी में संघ की शाखा लग रही। सोच सकते हो संघ के 100वें साल को लेकर क्या क्या हो रहा है इस देश में। संघ की शाखा जेएनयू में लग रही है। अब ये नेहरू की आत्मा को झकझोड़ेगी नहीं तो क्या करेगी? नेहरू का नाम जुड़ा उस यूनिवर्सिटी से। इस देश के जितने शिक्षाविद हुए हैं, जितने हमारे पुराने नेता और वो आजादी के लिए जिन्होंने काम किया, जिन्होंने इस देश के भविष्य को लेकर शिक्षा पर जोर दिया, जेएनयू जैसा इंस्टीट्यूट स्थापित किया, उन सब की आत्मा रो रही होगी कि जब संघ की शाखा जेएनयू कैंपस में चल रही है। संघ की शाखा सिर्फ जेएनयू कैंपस में नहीं चल रही, प्राइवेट सोसाइटीज में जेएनयू की शाखा चल रही। घर घर जेएनयू के, घर घर संघ के लोग जाकर संघ की कामयाबियां गिना रहे हैं। प्रधानमंत्री डाक टिकट सिक्का जारी कर रहे हैं, वो भी संघ पर।
वो संघ जिसे कई बार बैन किया गया, आज वो संघ इतना बड़ा हो गया है कि जेएनयू में उसकी शाखा चल रही है। भारत में जो भी विदेशी मेहमान आता है, जो पर्यटक आता है, 100 में से 100 पर्यटक भारत आके एक चीज देखना चाहता है, और भारत आने का सबसे बड़ा कारण उसका एक चीज होता है, वो देखना चाहता है इस दुनिया का 7वां अजूबा या 7वें अजूबा में से एक, ताजमहल। प्यार की निशानी पूरी दुनिया में मानी जाती है, वो ताजमहल भी खतरे में है। जी हां, ये देखिए, इतने सीनियर अभिनेता जिसको इस देश ने सर आंखों पे बिठाया, वो ऐसे जो है प्रोपेगेंडा फिल्म में जुटे परेश रावल कि अब ताजमहल को लेकर एक फिल्म बनाई, प्रोपेगेंडा फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसमें सीधा सीधा ये सवाल उठाया जाएगा जो बाबरी मस्जिद या मथुरा को लेकर उठाया जा रहा है कि दरअसल ताजमहल किसी वक्त में मंदिर हुआ करता था। अब ये बात अगर एक बार गोमूत्र पीने वाले और ये गोबर खाने वालों के दिमाग में बैठ गई, तो क्या ताजमहल बच पाएगा? क्योंकि ताजमहल की सुरक्षा का जिम्मा जिस सरकार पर है, जिस राज्य में है, वो वहां की सरकार तो चाहती यही है कि ये ऐसी निशानियां मिटे जहां कहीं मुसलमान का नाम जुड़ा हो। तो जब ताजमहल को लेकर ये अफवाहें उड़ाई जा रही, इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही, वो भी परेश रावल जैसे सीनियर कलाकार द्वारा, तो सोचो किस किस की आत्मा रो रही होगी। भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है, भारत की पहचान नए सिरे से लिखने की कोशिश की जा रही है। ये हो रहा है इस देश में। क्रिकेटरों को इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके लिए? राजनीति के लिए। एक क्रिकेट मैच को जोड़ा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के साथ, उसे कामयाबी माना जा रहा है। और क्रिकेटरों, दुख की बात यह है कि सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन है, वो भी इन्हीं की भाषा में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के ट्वीट को कह रहे हैं कि खुद फील्ड में आके छक्का मार दिया, इस तरह की बात कर रहे हैं। क्रिकेटर भी राजनीतिज्ञ हो गए। पुराने क्रिकेटर कपिल देव, सैयद किरमानी, इन सब के दिलों पर इस वक्त बहुत जख्म हो गए। ये लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। और जो दावा कर रहा है कि मैं इस देश से ये सब चीजें हटाऊंगा, जो कह रहा है कि ये नफरत की राजनीति से मोहब्बत की राजनीति जीतेगी, मोहब्बत की राजनीति लाऊंगा, मोहब्बत की विचारधारा से जिताऊंगा, कब? सवाल उससे पूछ रहा हूं मैं, सवाल देश की जनता पूछ रही है, कब? जब जेएनयू जैसे संस्थान का पूरा भगवाकरण हो जाएगा, जब इस देश में ताजमहल पर भी पत्थरबाजी हो जाएगी, तब जब इस देश में गंगा जल से ज्यादा गोमूत्र बिकने लगेगा, तब जब इस देश में किसी एक धर्म के लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, तब, या तब जब जनता थक हार के खुद आपके हाथों में दे, तब का इंतजार करोगे? और अगर तब का इंतजार कर रहे हो, तो इस देश में अगर कुछ आगे बुरा होता है, तो सत्ता में बैठी पार्टी से ज्यादा जिम्मेदार मैं राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को मानूंगा। क्योंकि वक्त आने पर अगर आप कुछ नहीं करोगे तो क्या फायदा? उनका तो नेचर है, उनकी विचारधारा ऐसी है, वो मकसद उनका यही है, वो तो अपने मकसद को पूरा करने में लगे। आप कब अपनी जिम्मेदारी निभाओगे? जो जनता 20 करोड़ के आसपास आपको वोट मिलते हैं टोटल मिला के, उन लोगों की जो उम्मीद है उस पर कब खरे उतरोगे? क्या सिर्फ अडानी, अंबानी, वोट चोरी और विदेश यात्रा से ये सारी चीजें निकलेंगी, कि इन चीजों को रोकने के लिए भी कुछ की जाएगी? या कांग्रेस में भी राहुल गांधी ने पूरे एक तरह से, क्या कहूं मैं, नपुंसकों की फौज खड़ी कर रखी है, जो राहुल गांधी जो करे उसको दोहराते हैं, अपने में कोई दम नहीं है कि कहीं बीजेपी की किसी चीज को रोक सके। और ऐसी फौज से अगर राहुल गांधी जंग जीतना चाहते हैं तो फिर बहुत बड़ी गलतफहमी में। और अगर आपको लगता है कि नहीं दम है, तो कीजिए, मैं सही कह रहा हूं,
ये जो 100वां साल है ना आरएसएस के इसका, अगर इस 1 साल में चीजें नहीं रोकी गई, नहीं कुछ किया गया, तो फिर आप हर जगह संघ के गुणगान करते रहिएगा, आप चाहे उससे सहमत हो या ना हो। तो हर बार की तरह दोस्तों जाते जाते फिर आपको याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। और मुझे भी दीजिए इजाज़त, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, आपके एक लाइक से बहुत मदद मिलती है। ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से एक बार आप सबसे तहे दिल से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।